गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़े थे और कुछ न्यूमेरिकल जो उसमें बनाए थे। पिछले क्लास के वीडियो में न्यूमेरिकल बनाए थे, है ना। आज हम लोग पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल, उसके ईएमएफ के बारे में, उसके ग्रुपिंग के बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन वहां भी आएगा, पैरेलल आएगा, मिक्स्ड आएगा, ठीक है। तो इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा। इलेक्ट्रिक सेल एंड इट्स प्रॉपर्टीज 10th में नहीं था ये, डायरेक्ट आईएससी में फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। विद्युत सेल है क्या, है ना, सेल है क्या बताते हैं। विद्युत सेल एक ऐसा यंत्र होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोग पढ़े थे, याद करिए आप, कि जैसे टॉर्च होता है तो टॉर्च में निप्पो वाला बैटरी होता है ना, निप्पो वाला बैटरी होता है। तो निप्पो वाली बैटरी में रासायनिक ऊर्जा है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, और वो केमिकल एनर्जी जो है स्विच ऑन करते वक्त करने के पश्चात तुरंत ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर आपका लाइट एनर्जी में प्रकाश के रूप में बाहर निकलता है। तो कहेंगे सेल क्या है, तो बोलेंगे सेल इज एन इंस्ट्रूमेंट, सेल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युतीय रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब सेल जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल उनको बोलेंगे जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होता है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होता है। अच्छा, एक ही दिशा में संपन्न होने के कारण आप प्राइमरी सेल को पुनः चार्ज कर सकते नहीं है। जैसे निप्पो वाला बैटरी है, टॉर्च वाला, है ना, या घड़ी में जो बैटरी लगाते हैं उसको आप चार्ज नहीं कर सकते। एक बार अगर खत्म हो गया, डाउन हो गया बैटरी, घड़ी बंद हो गया, तो आप उसको फेंक देते हैं, है ना। तो वो कहलाता है प्राइमरी सेल, क्योंकि उसको आप चार्ज कर सकते नहीं है ना। तो प्राइमरी सेल वह सेल होता है जिसे आप पुनः चार्ज कर सकते आप नहीं है, दोबारा चार्ज उसको नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होता है, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी सेल का उदाहरण मरकरी सेल। मरकरी सेल घड़ी में होता है, देखिएगा छोटा सा रहेगा, घड़ी खोलिएगा ना, छोटा सा एक सेल रहेगा, उसको बोलते हैं मरकरी सेल। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। दूसरा होता है ड्राई सेल, शुष्क सेल, जो टॉर्च वगैरह में होता है, छोटा सा, है ना, इतना को ये मोटा टाइप, या छोटा वाला घड़ी में, ये बड़ा वाला घड़ी में रहता है इतना निप्पो, उसको बोलते हैं हम लोग ड्राई सेल। तो ड्राई सेल और मरकरी सेल ये दोनों उदाहरण इसका प्राइमरी सेल है। यानी प्राइमरी सेल वह सेल जो दोबारा चार्ज हो सकता नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी सेल क्या है, वह सेल जिसे आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं। जैसे घर में बड़ा बड़ा बैटरा होता है ना, तो उसको आपको लाइन आता है तो बैटरी चार्ज होता है, इन्वर्टर लगा देते हैं, तो वो है सेकेंडरी सेल, क्योंकि उसको बार बार उपयोग कर रहे हैं। एक बार डिस्चार्ज हुआ, फिर उसको चार्ज किए, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज किए, इस प्रकार आप उसको उपयोग कर रहे हैं। तो वो है कौन सेल, सेकेंडरी सेल। यानी सेकेंडरी सेल वह सेल जिसे आप दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, दोबारा उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसा होने से अर्थ क्या निकला, इसका मतलब है कि सेकेंडरी सेल में रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशा में होता है। इधर भी होगा, चार्ज होते वक्त अगर इधर हो रहा है तो डिस्चार्ज होते वक्त इधर होगा, फिर चार्ज की जगह इधर होगा, फिर डिस्चार्ज की जगह इधर होगा। तो कहने का मतलब प्राइमरी सेल में रासायनिक अभिक्रिया केवल एक दिशा में होती है, और उस अभिक्रिया के पश्चात जो ऊर्जा निकलता है वो विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। और सेकेंडरी सेल में जो है रासायनिक अभिक्रिया दोनों तरफ से होता है, यानी चार्जिंग की तरफ कुछ और डिस्चार्जिंग की तरफ कुछ। सेकेंडरी सेल का उदाहरण है लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे सेल या डैनियल सेल। लेक्लांचे सेल जो घर में होता है,
है ना, बैटरी इसमें प्लेट लगा होता है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, एकदम काला चुट्टा लाल चुट्टा रहता है ना, इस प्रकार से। तो उसको बोलते हैं कौन सेल, सेकेंडरी सेल। यानी सेकेंडरी सेल में रासायनिक अभिक्रिया दोनों प्रकार से होगा, इधर भी और इधर भी, लेकिन प्राइमरी सेल में रासायनिक अभिक्रिया केवल एक दिशा में होगा। अच्छा, प्राइमरी सेल की जो वोल्टता होती है, वोल्टेज पावर जो होगी प्राइमरी सेल की बहुत कम होती है। प्राइमरी सेल की जो वोल्टेज पावर होती है वो बहुत कम होती है, वो 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट इस प्रकार से होगा। लेकिन जो सेकेंडरी सेल है उसको आप 12 वोल्ट 20 वोल्ट 24 वोल्ट बहुत ज्यादा वोल्टेज को आप उपयोग कर सकते हैं। बड़ा वाला बैटरी होता है उसका ज्यादा वोल्टेज होता है, छोटा वाला बैटरी होता है उसका कम होता है ना। तो सेकेंडरी सेल की जो वोल्टता है वो प्राइमरी सेल की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल के बारे में। डेफिनेशन आपको मिल जाएगा लिखा हुआ उसमें, है ना, नोट्स में डेफिनेशन वहीं पर लिखवा देंगे, भेज देंगे। फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्राइम सेल क्या है? सेल एक ऐसा विद्युतीय यंत्र होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो किस प्रकार करता होगा? रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ ऊर्जा निकलेगा और वही ऊर्जा जो है विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो सेल वह यंत्र होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सेल को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वह सेल होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। ठीक है, एक ही दिशा में संपन्न होने के कारण इसे आप दोबारा चार्ज कर सकते नहीं है। इसका मतलब अगर एक ही दिशा में रिएक्शन हो रहा है तो कुछ समय के पश्चात सारा जो मटेरियल था वो खत्म हो गया होगा। इसे अगर मान ले जाए इधर ही रिएक्शन हो रहा है ना, तो इधर जो मटेरियल रखा गया होगा पूरा रिएक्शन में क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए प्राइमरी सेल देखिएगा एक नियत समय के पश्चात तो क्या होता है? खत्म हो जाता है। गाड़ी की बैटरी है 2 महीना 3 महीना चलने के बाद क्या हो गया? मतलब बेकार हो गया। टॉर्च है 2-3 महीना चला वो खत्म हो गया। तो प्राइमरी सेल में रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, उसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसकी जो वोल्टता होती है बहुत कम होती है। ठीक है, प्राइमरी सेल का उदाहरण तो मरकरी सेल है, ड्राई सेल, मरकरी सेल और ड्राई सेल। मरकरी सेल बड़ी में होता है छोटा वाला, ड्राई सेल लिपो बैटरी वगैरह होगा। ठीक है, सेकेंडरी सेल जो है वह सेल होता है इसमें रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशा में संपन्न होती है, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी। अगर डिस्चार्जिंग के वक्त इधर हो रहा है तो चार्जिंग के वक्त इधर होगा। ठीक है, इसका मतलब है इसे आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं, बार बार उसको उपयोग कर सकते हैं। अगर चार्ज कर रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन हो रहा है तो डिस्चार्जिंग के वक्त ऐसे रिएक्शन होगा। सेकेंडरी सेल का जो उदाहरण है वो होता है लेकलांची सेल या डैनियल सेल। लेकलांची सेल जो घर में आप उपयोग करते हैं, बड़ा वाला बैटरी, इस प्रकार बोलते हैं लेकलांची सेल। जैसे प्लेट लगा होता है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट है ना, एकदम लाल चुट्टा और काला चुट्टा लगा रहता है, बड़ा बड़ा, है ना। तो अब जानेंगे हम लोग सेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में। सेल बना कैसे होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, सेल की संरचना। ठीक है, फिगर बनाते हैं, देखिएगा।
देखिए ये सेल है, ये क्या है, सेल है, ऊपर बल्ब है, ये की है, ये दोनों जो है इलेक्ट्रोड है, रॉड है, मेटालिक रॉड है, ये दोनों रॉड है ना डाला हुआ इस प्रकार से, दो रॉड है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, विद्युत अपघट्य वाला विलयन है, जैसे NaCl हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, जिंक सल्फेट वाला विलयन हो गया, कॉपर सल्फेट वाला विलयन हो गया, इस प्रकार से है। अब देखिए इसमें ये सेल कैसे काम करता है, ध्यान दीजिए। इसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड है, मतलब एक पॉजिटिव रॉड के रूप में व्यवहार करता है और एक निगेटिव रॉड के रूप में व्यवहार करता है, यानी एक कैथोड और एक एनोड, इस प्रकार से बनेगा। एक की जगह ऑक्सीकरण होगा, एक की जगह अवकरण होगा, यानी एक की जगह इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और दूसरे की जगह इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। इस प्रकार की प्रक्रिया इसके अंतर्गत होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल बताते हैं हम सेल जो है, सेल के अंदर एक बर्तन होता है, सेल में एक बर्तन होता है, उस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है, जैसे NaCl का घोल बोल दीजिए, डाल दीजिए उसमें, दो को रॉड डाल दीजिए, ठीक है, और एक के ऊपर वाले सिरे से तार जोड़ दीजिए दूसरा वाला, और उस तार में बल्ब लगा दीजिए और स्विच दे दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा जैसे ही दोनों रॉड को जैसे डाल दिए, अब स्विच को ऑन कीजिएगा, स्विच को ऑन कीजिएगा, देखिएगा अचानक आपका बल्ब क्या होने लगेगा, जलने लगेगा, अचानक आपका बल्ब जलने लगेगा। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है आपका, ये जो आपका पार्ट है, यही आपका क्या है, सेल है, यही आपका क्या है, सेल है। सेल में एक बर्तन होता है, उस बर्तन के अंदर दो रॉड होते हैं, मेटालिक रॉड, उस दोनों रॉड को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर में डाल देते हैं और उस दोनों को एक तार के माध्यम से जोड़ देते हैं, जिसमें एक बल्ब जोड़ दिया जाता है और एक स्विच, ठीक है। होता क्या है कि इसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की भांति व्यवहार करता है और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड की भांति व्यवहार करता है, मतलब यहां से प्लस क्यू आवेश, यहां से प्लस क्यू आवेश निकलता है, अंदर में ऑक्सीकरण और अवकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, अंदर में ऑक्सीकरण और अवकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके कारण कुछ धनावेश काल्पनिक माना था हम लोग, ऐसे तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, लेकिन करंट की प्रवाह को जानने के लिए हम लोग किसकी प्रवाह को मानते हैं, प्रोटॉन के प्रवाह हिस्से को मानते हैं। इसका मतलब है कि देखो झुक रहा है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सेल कैसे काम करता है। सेल होता क्या है, सेल के अंदर एक बर्तन होता है, बर्तन के अंदर दो रॉड होते हैं, दोनों रॉड को पानी पी करते सेल में दो रॉड होते हैं, जो एक पॉजिटिव रॉड की बात व्यवहार करता है और एक निगेटिव रॉड की बात व्यवहार करता है, ठीक है। और यहाँ अंदर में केमिस्ट्री पढ़े थे हम लोग फर्स्ट ईयर में, याद करिए, ऑक्सीकरण और अवकरण। तो अंदर में जो ऑक्सीकरण और अवकरण की प्रक्रिया संपन्न होगी, इस बर्तन के अंदर जो ऑक्सीकरण और अवकरण की प्रक्रिया संपन्न होगी, उससे प्लस क्यू आवेश निकलेगा। तो कोई कहेगा सर प्लस क्यू आवेश मूव करता है, सर मूव नहीं करता है, लेकिन करंट की प्रवाह को मानने के लिए, जानने के लिए हम लोग किसको मानते हैं, प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू आवेश मान लिया। अगर हम प्लस क्यू आवेश को जब घुमा रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहा है, ठीक है। तब हम लोग करंट के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन को ना घुमा करके किसको घुमाते हैं, प्लस क्यू। जितना भी परिभाषा पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अब याद करिए, धनावेश आया हुआ धनावेश, याद करिए, विद्युतीय विभव में एकांक धनावेश को
अनंत से किसी खास बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को बोलते हैं क्या? विद्युतीय विभव। विद्युतीय स्थिति ऊर्जा याद करिए, वहां भी प्लस क्यू आवेश, यानी जहां भी हम लोग कोई डिफरेंशियल पढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के रूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ भी मानिए सेल कैसे काम करता है, तो प्लस क्यू आवेश पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकलता है। सेल से जो है, सेल में दो रॉड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से प्लस क्यू आवेश निकलता है और वह विद्युतीय आकर्षण के कारण, अगर ये प्लस क्यू है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इसका मतलब है कि यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा। प्लस जाना चाहता है किसके पास? माइनस के पास, तो ये डायरेक्ट यहाँ से बाद जाना चाहेगा, और जैसे ही घूमेगा तो बल्ब से होकर भी गुजरेगा चार्ज। जैसे ही घूमेगा तो बल्ब से होकर भी घूमेगा, और बल्ब से जब होकर घूमेगा तो बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। बल्ब गोलों करने लगेगा, प्रकाश देने लगेगा। यानी प्लस क्यू आवेश पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर अपने जा रहा है या हम लोग लेके जा रहे हैं? अपने जा रहा है, क्योंकि प्लस जो है माइनस की ओर खुद जाना चाहता है, तो यहाँ से खुद जाना चाह रहा है। जैसे बल्ब से होकर गुजरेगा तो बल्ब क्या होने लगेगा? ग्लो करने लगेगा। अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? प्लस। यहाँ पर आ गया प्लस। अब यहाँ पर आने के बाद क्या होगा? अब यहाँ पर आने के बाद क्या होगा? ये जो प्लस क्यू आवेश है, ये जो प्लस क्यू आवेश है, यहाँ से ये इसके पास आएगा, यहाँ से ये इसके पास आएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर आएगा। ध्यान से सुनिएगा, प्लस क्यू आवेश नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएगा। तो कोई कहेगा आपसे, या गौर से अगर सुन रहे होंगे तो देख रहे होंगे तो आपको मालूम चल रहा होगा कि सर प्लस क्यू आवेश इस प्लस के पास कैसे जाएगा? ये प्लस क्यू है, ये इस प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास कैसे जाएगा? प्रतिकर्षण लगेगा। प्लस प्लस क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है। तो आप याद करिए, यहाँ पर एक टर्म आएगा, याद कीजिएगा, यहाँ पर एक टर्म आएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। तो कहेंगे आप कि सर सेल के बारे में थोड़ा विस्तार से फिर से बताते हैं, याद ध्यान से सुनिएगा ध्यान से। सेल जो है, सेल में एक बर्तन होता है, इसको बोलते हैं कंटेनर, और उसके अंदर दो रॉड होते हैं, मेटालिक रॉड होते हैं। उन दोनों रॉड को किसी सुचालक तार से बल्ब और एक स्विच के साथ जोड़ देते हैं, ताकि हम लोग कुछ पढ़ सकें, कुछ जानकारी हासिल कर सकें। और उस दोनों इलेक्ट्रोड को किसी विद्युत अपघट्य वाले विलयन, बोले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं। जब इसको डालिएगा, स्विच को ऑन कीजिएगा, तो होगा अंदर में ऑक्सीकरण और अवकरण की प्रक्रिया। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो सर कैसे मालूम चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है? एक गाना था, याद करिए, लेकर बच्चे सरदर्द का बताए थे, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, है ना? ठीक बताए थे। लेकर बच्चे सरदर्द का नाम मांगे आराम, मंजूर करो फरियाद सीधी, कोई नहीं सुनेगा पंजाब हरियाणा की। तो उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। ठीक है, तो जानिए यहाँ पर कि अगर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा, तो वहां पर क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज खुद ब खुद नेगेटिव चार्ज के पास जाना चाहेगा या हम लोग लेकर के जाएंगे? खुद जाना चाहेगा। तो खुद ही जैसे होकर के जाएगा, ये बल्ब से होकर गुजरेगा, और जैसे प्लस क्यू आवेश बल्ब से होकर गुजरेगा तो बल्ब क्या होने लगेगा? ग्लो करने लगेगा, और बल्ब ग्लो करने लगेगा। फिर यहाँ पर आ गया प्लस।
अब निरंतर बल्ब जलते रहे, बल्ब ग्लो करते रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए? ये प्लस क्यू आवेश को फिर यहाँ जाना चाहिए, फिर यहाँ जाना चाहिए, तब न घूमते रहेगा, बल्ब जलते रहेगा बार बार। अब बताइए प्लस क्यू आवेश है और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। यहाँ पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए तो अपने आप जाएगा या हमको ले जाना पड़ेगा? हमको ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण लगेगा, ये नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, ये नहीं जाना चाहेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती, ए चलो 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 जल्दी से, तब इसको जबरदस्ती लाना पड़ेगा इसके पास। तो जबरदस्ती जब लाइएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो ऊर्जा कहाँ से आएगा? वही ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात मिलती है। इसका मतलब प्लस क्यू आवेश को फिर यहाँ लाने के लिए हमको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? वो ऊर्जा हमको मिलेगी रासायनिक ऊर्जा के, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। वही रासायनिक अभिक्रिया के बाद ऊर्जा मिलेगा, वही ऊर्जा को इस प्लस क्यू आवेश को नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर प्रतिकर्षण बल की ओर लाया जाएगा। और जितना आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होगा उसी को बोलते हैं विद्युतवाहक बल, उसी को बोलते हैं विद्युतवाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये विद्युतवाहक बल कोई बल नहीं है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, बताते हैं। यानी अगर पूछा आपसे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में आप क्या जानते हो, विस्तार से समझाओ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में आप क्या जानते हो, उसको विस्तार से फिगर के माध्यम से समझाओ। तो फिर से बताते हैं, बताओ। ठीक है, देखिए सेल में एक कंटेनर होता है, एक बर्तन होता है, बर्तन के अंदर दो रॉड होते हैं, मेटालिक रॉड, धातुई रॉड। उसको एक सुचालक तार के साथ जोड़ देते हैं, जिसमें हम लोग एक स्विच और एक बल्ब जोड़ देते हैं। ठीक है, और उन दोनों रॉड को उस बर्तन में विद्युत अपघट्य वाले विलयन, बोले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने के फलस्वरूप एक रॉड जो अधिक विद्युत धनात्मक होगा, जो अधिक मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना शुरू करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन का गेन करना शुरू होगा, और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लिए कि इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा होगा, ये गेन लॉस कर रहा होगा तो पॉजिटिव आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो ये माइनस हो गया। आप बताइए, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खुद जाना चाहेगा या हमको लेके जाना पड़ेगा? खुद जाना चाहेगा, क्योंकि ये प्लस से माइनस का अपने आप चल जाएगा। तो जैसे ही प्लस क्यू आवेश यहाँ से यहाँ होकर जाएगा तो ये बल्ब से होकर गुजरेगा, और अगर ये बल्ब से होकर गुजरेगा तो बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। और जैसे प्लस क्यू आवेश यहाँ पहुँच गया तो उसके बाद बल्ब निरंतर ग्लो करते रहे, उसके बाद यहाँ पहुँच गए और बल्ब निरंतर ग्लो करते रहे, उसके लिए क्या होना चाहिए कि प्लस क्यू आवेश को फिर यहाँ आना चाहिए, तभी तुरंत चलाएगा, फिर यहाँ आना चाहिए, फिर तुरंत चलाएगा, फिर आना चाहिए, फिर तुरंत चलाएगा। इसका मतलब इसको यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये अपने से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्लस क्यू आवेश है और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, प्लस प्लस में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण, नहीं आना चाहेगा। तो हमको जबरदस्ती लाना पड़ेगा, तो हम तो उसके अंदर जाएंगे नहीं, तो जबरदस्ती कैसे आएगा? उसी में ऊर्जा जो खपत होगी, इसको यहाँ से यहाँ लाने में जो ऊर्जा खपत होगी उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युतवाहक बल। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं, इंग्लिश बोल देते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन या एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड to move unit positive charge from negative electrode to positive electrode against the electrostatic repulsion force is known as electromotive force। अब हिंदी सुनिए। विद्युत सेल के अंदर, विद्युत सेल के अंदर एकांक धनावेश को, विद्युत सेल के अंदर एकांक धनावेश को
ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर ले जाने के दौरान जो ऊर्जा खपत होती है, जो कार्य किया जाता है, उसी कार्य को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, लिखते हैं परिभाषा। किसी भी सेल के संगत, किसी भी सेल के संगत एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड तक ले जाने में किया गया कार्य को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड तक, क्योंकि इसके बाद तो अपने आप चल जाएगा, इसके बाद आपको ले जाना पड़ेगा नहीं, इसके बाद यहाँ से अपने आप चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को संक्षिप्त में ईएमएफ से दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है। आप देखिए माना कि किसी सेल में प्लस क्यू आवेश को नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक लाने में W कार्य, कितना कार्य, W कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है, W कार्य, दैट इज प्लस क्यू आवेश के लिए कितना कार्य, W कार्य। तो एकांक धनावेश को लाने में कितना कार्य, W बाई क्यू कार्य, W बाई क्यू कार्य। और एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य ही कहलाता है विद्युत वाहक बल। तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के डेफिनेशन के अनुसार, यानी विद्युत वाहक बल के परिभाषा
अनुसार EMF बराबर एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य कहलाता है क्या? विद्युतवाहक बल। तो यही है EMF बराबर W/Q। ठीक है। और EMF को हम लोग जाइस दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? जाई। EMF को हम लोग दर्शाते हैं जाइस, यानी जाई बराबर W/Q। ठीक है। अब इसका SI मात्रा पर बीमा आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए लोग, विद्युतवाहक बल का SI मात्रक और बीमा, डायमेंशन ऑफ SI यूनिट। SI यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ EMF। ठीक है। अब देखिए, we know that, हम लोग जानते हैं EMF जाई इक्वल टू W/Q। फिर करेंगे SI यूनिट ऑफ EMF जाई कार्य का, याद करिए, बल गुना विस्थापन। तो बल का बोलिए, चलिए कार्य का जानते से, कार्य का जूल, और आवेश का बोलिए कूलम। और जूल पर कूलम का नया नाम बोलिए वोल्ट। कितना बोलते हैं? वोल्ट। यानी जाई का भी मात्रा क्या हो गया? वोल्ट। चलिए फिर आइए, डायमेंशन ऑफ EMF जाई। तो कार्य का बोलिए तो बल का विस्थापन, तो बल का mLT-2, और विस्थापन का बोलिए L। फिर आवेश का बोलिए AT या IT, एक ही बात होगा। चलिए भेजिए, एक बार ये बोलिए 2 और T-2। ठीक है। नीचे बोलिए 80। चलिए mL², एक और ऊपर जाएगा तो -1 एक और होगा, -2 पहले से था तो -3 हो जाएगा, और A-1 हो जाएगा।